मेरे को कोई धन का लालच नहीं है, मेरे को उसमें लालच है जिसने को हमने बनाया है अपने खून पसीने से। रामविलास पासवान जी ने मुझे राजनीतिक उंगली पकड़ के चलाना सिखाया है, इसलिए उन्हीं से संघर्ष का रास्ता हम चुनते हैं और लड़ते रहेंगे जब तक कि हमारी जीत नहीं होती। हर वो व्यक्ति को मिलना चाहिए जिस व्यक्ति के द्वारा उस पार्टी में कार्य कलाप रहता है, उस पार्टी को वो किस तरीके से सींचने का कार्य किया, उन सभी लोगों को हिस्सा मिलना चाहिए जिस लोगों के साथ। अच्छा, कृष्ण सिंह कल्लू जी, ये बताइएगा कि आपको लोजपा से क्यों निष्कासित किया गया? देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय राजू तिवारी जी के द्वारा लगातार पार्टी को तोड़ने का कार्य किया जा रहा है, क्योंकि लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, जो देश के दूसरे अम्बेडकर थे, उनके द्वारा एक संविधान लिखा गया था जो पार्टी का संविधान है, और उस संविधान के साथ कहीं ना कहीं प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय राजू तिवारी जी के द्वारा लगातार तोड़ा गया। इस पूरी विषय को लेकर के हमने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी को एक पत्र के माध्यम से हमने अवगत कराया कि सर, एक बार हमारी पार्टी टूट चुकी है और हम कभी ये नहीं दे सकते कि हमारी पार्टी दोबारा टूटे। इसलिए हमने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को एक पत्र के माध्यम से अवगत कराया कि समय रहते पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को चेंज कर दिया जाए। तो आपकी बात नहीं सुनी गई और आपको ही निष्कासित कर दिया गया, तो क्या ऐसा लगता है कि चिराग जो छोटे कार्यकर्ता हैं या छोटे पद पे हैं उनकी बात नहीं मान रहे? नहीं, देखिए, यहाँ पे ऐसा है कि चिराग पासवान जी बड़े नेता हैं और वो हमारे बड़े बड़े स्वरूप हैं। उनका जो राजनीतिक में जगह है वो पूरे देश में हमारा पार्टी है। वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ बिहार को ही देखते हैं, पूरे देश के हर राज्य में अपना प्रदेश अध्यक्ष है, अपना कमेटी सबको देखते हैं। और कहीं ना कहीं बिहार के जो अध्यक्ष आदरणीय राजू तिवारी जी लगातार धूल झोंकने का कार्य हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी की आंखों में किया है, क्योंकि जिस तरीके से हमारे संविधान में यह लिखा गया है कि प्रदेश के उपाध्यक्ष जो होंगे 8 होंगे, मुख्य महासचिव जो होंगे 1 होंगे, महासचिव जो होंगे वो 12 होंगे, सचिव जो होंगे 12 होंगे। लेकिन इस संविधान को पूरी तरीके से ताक पे रखकर 24 उपाध्यक्ष बनाया गया है, फिर 68 आपका महासचिव बनाया गया है, फिर 42 आपका सचिव बनाया गया। तो कहीं ना कहीं हमारे संविधान, उस संविधान की बात कर रहा हूं जिस संविधान को हम अपना एक पवित्र ग्रंथ के तौर पे हम देखते हैं और एक पवित्र ग्रंथ मानते हैं, उस ग्रंथ के साथ अगर छेड़छाड़ किया गया है तो एक पार्टी के कार्यकर्ता के नाते, एक पार्टी के सिपाही के नाते ये हरगिज हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। आप कह रहे हैं कि पार्टी को तोड़ने का काम किया जा रहा है, प्रयास किया जा रहा है, उधर आप लोग चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाने का सोच रहे हैं, उसके लिए काम कर रहे हैं। इस तरह का बातें होंगी तो कैसे चिराग पासवान मुख्यमंत्री बनेंगे बिहार का? देखिए, हमारे नेता में वो हर गुण है, हर वो चीजें हैं जो एक नेता में होता है। और बिहार की 13 करोड़ जनता ने जिस तरीके से अपना जो जन समर्थन 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में जो उन्होंने देने का जो कार्य किया है, कि आपके वर्तमान के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का जो आज से जो 2010 में इनका जो ग्राउंड था, राजनीतिक ग्राउंड, उनका जो सीट था जनता दल यू का 100+ था, और आज के डेट में 2020 के जो बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ उसमें उनकी राजनीतिक अस्तित्व और पार्टी का अस्तित्व इतना हद तक गिर गया कि उनको बैकफुट पे ला करके 43 सीट पे समाप्त कर दिया। और कहीं ना कहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की पार्टी जनता दल यू और मुख्यमंत्री जी के बिहार का जो मानचित्र का जो राजनीति है, वहां पे कहीं ना कहीं इनको बहुत ही घाटा सहने का कार्य किया क्या है, क्योंकि बिहार की 13 करोड़ आवाम ने मुख्यमंत्री जी को नकार दिया है। आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को लगातार चिराग पासवान क्षति पहुंचा रहे हैं, मगर इधर एक आरोप ये भी लगा रहे हैं कि एलजेपी रामविलास को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। तो कैसे आगे चल करके 2025 में कैसे आप लोग चुनाव लड़िएगा? जेडीयू से लड़िएगा, आरजेडी से लड़िएगा, निकाल दिया गया है, आप अब किधर जाइएगा? देखिए, पार्टी हमारी माँ है, उस पार्टी को हमने इतना समय दिया है कि जाने और नहीं जाने का कोई सवाल नहीं है। किसी भी पार्टी में
संविधान के तहत चलती हैं और संविधान हमारे अध्यक्ष आदरणीय राजू तिवारी जी ने नहीं पढ़ा था। हमारे अनुशासन समिति के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके द्वारा पूरी जानकारी उनको नहीं थी और उसके अभाव में इन लोगों पे यह आरोप हम लगाते हैं कि ये लोग जानकारी के अभाव में ऐसा उन लोगों ने किया, जो कि कार्रवाई राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करने की हम मांग करते हैं। क्योंकि अगर संविधान ये लोग पढ़ा होता तो पार्टी के संविधान के साथ पहला छेड़छाड़ नहीं किया होता और कोई भी अभिव्यक्ति की आजादी होती है किसी बात को प्लेटफॉर्म पे रखने की, और हमने प्लेटफॉर्म पे रखा। हमारी अगर ये गलती है कि हम प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के कोई मोर्चा खोले तो उसको लेकर के एक अनुशासन समिति का गठन होता है, उसमें बातों को रखा जाता है, बुलाया जाता है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और मुझे अब मेरे संविधान में लिखा हुआ है कि किसी भी बात को लेकर के हम अपील कर सकते हैं, जो हम अपील भी करेंगे 1 से 2 दिन में हम अपील भी करूंगा और मुझे पूर्ण रूप से भरोसा है कि मेरी जीत होगी। क्योंकि ये संघर्ष का जो रास्ता हमने चुना है अपने नेता आदरणीय चिराग पासवान जी से सीखा कि जिस तरीके से उनकी पार्टी को उनके ही चाचा ने जो तोड़ने का कार्य किया था, तो किस तरीके से संघर्ष का रास्ता चुने और बिहार की जनता के दिलों में उनके द्वारा जो जगह बनाया गया, कहीं ना कहीं उन्हीं से यह हम सीखते हैं और कहीं ना कहीं हमारी जीत निश्चित होगी। अगर हम गलत हैं तो पटना किसी चौराहे पर मुझे फांसी दे दी जाए, अगर हम सही हैं तो आप मेरा साथ दीजिए। आप कह रहे हैं कि आप अपील करेंगे, अगर मान लीजिए कि आपकी अपील नहीं सुनी जाती है तो आगे क्या करिएगा? देखिए, हमारे नेता से कुछ न कुछ हमारी बात हुई होगी या होगी, मैं दोनों बात बोल रहा हूं। अगर हुई होगी तो उसको भी मैं उजागर करूंगा, अगर नहीं हुई होगी तो वो भी बात होने के बाद मैं उजागर करूंगा। लेकिन मुझे आज भी पूर्ण रूप से भरोसा है कि हम चिराग पासवान जी के लिए जीते हैं, चिराग पासवान जी के लिए मरते हैं। हम अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के लिए जीते हैं और लोक जनशक्ति पार्टी के लिए मरते हैं। तो इसका कौन कहां कब किस तरफ जाएगा ये स्पष्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमने पार्टी को 17 साल समय दिया है, न कि हम 17 दिन दिए हैं। 17 साल एक युग होता है। हमने टिंके से अपने घर को सजाया है, उस बंगले को सजाया जिस बंगले में आज हम लोग रहते हैं। खैर, उस बंगले को तोड़ दिया गया पशुपति कुमार पारस जी के द्वारा। बहरहाल हमारी जीत निश्चित होगी, यह मुझे पूर्ण रूप से भरोसा है। चलिए, एक आखिरी सवाल, अगर आपको पार्टी फिर से अपने में वापस नहीं लेती है तो क्या पार्टी के साथ ही रहिएगा, मतलब बाहर से काम करिएगा या फिर किसी और पार्टी को ज्वाइन करिएगा? नहीं, मैं काम तो आज भी अपनी पार्टी के लिए कर रहा हूँ। मेरे को कोई पद की आवश्यकता नहीं है, मैं कोई एमएलए एमपी बनने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ। मैंने जिस तरीके से मेहनत किया है अपने पार्टी में, पार्टी एक माँ स्वरूप होता है और माँ साथ में है बेटा का, यही बहुत है। कोई जरूरी नहीं है कि उसको धन संपत्ति और दौलत चाहिए, उसको हिस्सा चाहिए। हाँ, हिस्सा चाहिए, जो हमने मेहनत किया उसमें हमको हिस्सा चाहिए। हम कैसे यह बर्दाश्त कर सकते हैं कि हमारी पार्टी को कोई तोड़े, हम चुप रहेंगे? मेरे को कोई धन का लालच नहीं है, मेरे को उसमें लालच है जिसने को हमने बनाया है अपने खून पसीने से। रामविलास पासवान जी ने मुझे राजनीतिक उंगली पकड़ के चलाना सिखाया है, इसलिए उन्हीं से संघर्ष का रास्ता हम चुनते हैं और लड़ते रहेंगे जब तक कि हमारी जीत नहीं होती। तो अच्छा, इसका मतलब आप भी अब उपेंद्र कुशवाहा की तरह पार्टी में हिस्सा मांगिएगा? जी, क्या बोले सर? अब आप भी उपेंद्र कुशवाहा जिस तरह से जेडीयू में अपना हिस्सा मांग रहे हैं, उस तरह से आप भी अब रामविलास में अपना हिस्सा मांगे? बिल्कुल, राजनीतिक हिस्सा हर वो व्यक्ति को मिलना चाहिए जिस व्यक्ति के द्वारा उस पार्टी में कार्य कलाप रहता है, उस पार्टी को वो किस तरीके से सींचने का कार्य किया, उन सभी लोगों को हिस्सा मिलना चाहिए जिस लोगों के साथ यह हरकतें होती है, चाहे वो दल कोई हो, नेता कोई हो। और पूर्ण रूप से मुझे भरोसा है कि हमारे बातों को सुना जाएगा। मेरे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी वो सुनेंगे, क्योंकि मैं उनके लिए जीता हूं और उनके लिए ही मरता हूं। चलिए, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। तो ये थे लोजपा रामविलास के प्रवक्ता कृष्ण सिंह कल्लू, जिनको पार्टी से निकाल दिया गया है। अब ये कह रहे हैं कि हम आगे अपील करेंगे और उसमें देखिए होता क्या है, क्या इनको पार्टी फिर से वापस लेती है या फिर ये जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू में अपना हिस्सा मांग रहे हैं, उस तरह से अब ये भी कहने लगे हैं कि अगर पार्टी हमको निकालती है तो हम भी अपना हिस्सा मांगेंगे, क्योंकि हमने 17 साल पार्टी को दिया है। चलिए, हम लोग इंतजार करते हैं कि आगे होता क्या है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।